सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप जनाब के गीले बालों को बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा, ठीक है? हम बिल्कुल भी बालों को जज करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें जज करते हैं। अभी तक आपको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम आपकी हरकतें, करतूतें और आपके बदलते रुख जो हैं, वो जज करते हैं। आपको पता ही नहीं चला। तो जनाब लेके चले अबू पापा को अपनी दादी के घर, और दादी के घर गए हैं तो वहाँ फूफियों ने बाहर फूल लगाए हुए हैं, अंदर फूलों से सजाया है। उनकी खुशी देखने वाली है। और अफ़सोस की बात पता है क्या थी? कि बहनों को चंद पल सुकून के अपने भाई के साथ नहीं मिले कि वो उसके साथ बैठ के कुछ दिल की बातें कर सकती, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे कि वो चाह के भी उनसे अपनी बात नहीं कर पाती। चाहे वो इधर आए तो भी इतने लोग होते हैं, चाहे वो उधर जाएं तो भी इतने लोग होते हैं। वो एक होती है ना, एक प्राइवेसी वर्ड होता है। खैर वो तो सिर्फ मैडम और जनाब का हक है, और किसी की ज़िंदगी में तो प्राइवेसी का कोई चक्कर है ही नहीं। तो एक बहन भाई को एक प्राइवेसी दी जाती ताकि वो अपने दिल की बात कर सकते, खुल के कर सकते, वो नहीं मिली। आज एक बात साबित हो जाती है कि जिसका घर जितना बड़ा होता है ना, उसका दिल उतना छोटा होता है, और जिसका घर जितना छोटा होगा उसका दिल उतना बड़ा होगा। अब जो डिशेस इन्होंने प्रिपेयर की हैं, एक एवरेज मतलब नॉर्मल घर के लिए ये महंगी डिशेस हैं। जो पाए हैं दे आर एक्सपेंसिव, और यखनी पुलाव वो भी मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ तो। फिर उन्होंने सब्ज़ी भी बनाई है साथ, और मतलब 3-4 डिशेस तो उन्होंने आराम से बनाई हैं, और साथ में उन्होंने सैलेड बनाया है, साथ में उन्होंने रायता रखा हुआ है, साथ में उन्होंने गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें बारीक बारीक काट के रखी हुई हैं। जिस इंसान को आप समझते हो ना कि ये बंदा तो भाई इसका स्टैंडर्ड, जो ये लोग सोचते हैं स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, देखो उन्होंने कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से खाना खिलाया इन लोगों को। और जो इनकी जो करोड़पति बहन है जिनके घर खाना खाने गए थे, पेपर प्लेट्स में बिरयानी और कोरमा, उसके अलावा थर्ड डिश कोई नहीं थी। सारे रोटियां तो उसको साथ रखनी थी, वो भी बाहर की। गुटके ने मुंह से बोल दिया था जब उसने कहा था तुम्हारे घर का खाना बहुत मज़े का था, तो उसने कहा बाहर से मंगवाया था हमने। यानी कि आप लोगों की इतनी अहमियत नहीं है कि हम आपके लिए इतनी टेंशन लेंगे कि घर में खाने बनाते फिरे। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी कि तारुफ नदारत था। किसी भी रिश्तेदार का तारुफ नहीं कराया गया, कौन है फूफो है, कौन उनकी बेटी है, कौन उनकी नवासी नाती, कुछ नहीं बताया गया, जबकि ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। बस वो दादी का जिक्र होता रहा। अब मुझे ये बताओ, दादी तो नहीं रही ना, तो जो लोग हैं उनका तारुफ तो करवाना चाहिए था। अच्छा, मैंने गौर से देखा, रू बेबी के लिए जो मिठाई उन्होंने दी थी वो भी हाथ की बनी हुई थी, घर की बनी हुई थी, मतलब बाजार की नहीं थी। मैं सोच रही थी कि जितना ताम झाम उठा के ये उसके घर लेकर गए हैं, डब्बा के घर, उस वो सारी चीज़ें तो इनको यहाँ लानी चाहिए थी। जिस प्यार से उन्होंने खाना खिलाया, जिस प्यार से उन्होंने बिठाया है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे करेंगे ये हमारे साथ आते जाते रहे, हमें मिलते रहे। क्योंकि पता नहीं क्यों इन बेचारों के साथ हमेशा यही होता है। पिछली बार भी डब्बा आई थी तो भी इन्होंने केक कट कराया था, रूहान आया तो भी इन्होंने केक कट करवाने के लिए बोला, लेकिन वो डरा हुआ था ना। एक तो सोया हुआ था, उसका मूड ऑफ था। लास्ट टाइम जो पार्टी वो डर गया था ना उसकी आवाज़ से, और भाग के दे भैया के गले लगा था। उसको जो पास मिला वो उसके गले लग गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेरिफाइड था। अच्छा, मैं वही बात सोच रही थी कि इन लोगों ने जितनी भी एफिलिएशन रखी हुई है वो चीज़ों के साथ रखी हुई है, जगहों के साथ रखी हुई है, लेकिन जो लोग उस जगह पे रहते हैं उनके साथ इनकी एफिलिएशन कोई नहीं है। इनके इतने मामू वहाँ पे हैं, ये गए भी हैं लेकिन किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई इनकी हुई। यानी कि जो इनके दिल में रंजिशें होती हैं वहीं की वहीं रहती हैं। ये जगहों के साथ सिंसेयर है, सिर्फ चीज़ों के साथ सिंसेयर है सिर्फ। हालांकि क्या था, बड़े थे ना, मिला जा सकता था, मसलों को रिजॉल्व किया जा सकता था कि छोड़े मामू, और उन्होंने छोड़ भी देना था। लेकिन इन लोगों का है कि ये चीज़ों के साथ बस करते हैं, इस जगह पे हमने ये किया, उस जगह पे हमने वो किया। वो नॉस्टैल्जिया जो है ना इनका, वो छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे निकाह हुआ था, यहाँ पे हम बैलगाड़ी में बैठे थे, यहाँ हम ट्रैक्टर में बैठे थे। दरअसल वो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जिनके साथ हम वहाँ पे वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। अब अगर गाँव के साथ इतनी सारी तुम्हारी एफिलिएशन है तो गॉड हैव गिवन यू इनफ, आप यहाँ पे अपना घर बना सकते हो, आते जाते रहा करो अगर आपको इतनी ही ज़्यादा मोहब्बत है इस जगह से। लेकिन ये है कि मोहब्बत तो शहर से ही है, मुंबई से ही है। यहाँ पे इतनी मोहब्बत होती तो ज़रूर अपना कोई छोटा सा फार्म हाउस या कुछ ऐसा ज़रूर करते, और दे कैन ईज़िली अफोर्ड इट, मीन्स के अगर ये चाहें तो। लेकिन इनको यहाँ इतना आना नहीं होता, साल में एक बार या 2 साल में एक बार, तो वो फिर इतना पैसा यहाँ पे क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि 2 साल में एक बार तो वो फिर इतना पैसा यहाँ पे क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि 2 साल में एक बार तो वो फिर इतना पैसा यहाँ पे क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि 2 साल में एक बार तो वो फिर इतना पैसा यहाँ पे क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि
एक लगाव हो तो फिर इंसान वहाँ पे वो चीज़ करता है। अब एक इंसान को पता है कि यहाँ मैंने आना ही 3-4 सालों में एक बार है, वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, क्यों अपने पैसे ज़ाया करेगा वो इंसान। आपने नोट किया नानी बच्चे को कितनी अच्छी-अच्छी बातें सिखा रही है, कितनी अच्छी-अच्छी पोएम सिखा रही है, और ये बच्चे को क्या सिखा रही है, बुद्धू, छछूंदर। छोटे होते हुए जब बच्चा ये बातें मुँह से निकालता है तो लगती तो बहुत क्यूट है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होके ये बात आपके मुँह पे करेगा तो आपको तकलीफ़ होगी। तो आप उसको सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? कुछ अच्छी सी बातें उसको सिखाओ। जनाब गांव की कहानियों के वारिस बन रहे थे। बंदा इनसे पूछे, वारिस साहब आपकी दादी की कब्र भी यहीं कहीं है, जाके वहाँ पे फातिहा भी कह आओ और अपने बच्चे को भी लेके जाओ, ताकि उसको ये भी पता चले कि हाँ आपकी एक दादी भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कब्र पे फातिहा कहनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये कि शायरी करने से फुर्सत मिलेगी और चीज़ें खाने से फुर्सत मिलेगी तो किसी की कब्र पे जाके फातिहा बोलेंगे ना। बुआ दादी मिलने आई थी, तो बुआ दादी को इतनी फ़िक्र हो रही थी कि हमारी बहू की तबीयत ख़राब थी, हमारी बहू ठीक हो गई हैं, और इतने सारे गिफ्ट्स वो लेकर आई, पाव और कपड़े और तोहफ़े। मैं कहती हूँ जितना वो लोग लाते हैं इन्हें कम से कम उसका कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। जाते हुए हाथ में पैसे पकड़ा दो। वो एज़ ए सौगात लाई जाती हैं चीज़ें जो वहाँ की फ़ेमस होती हैं। अभी बुआ जो हैं वो वही हैं जो इब्बू पापा की सिस्टर हैं, और ये पहले पूछ कर गई थी इनसे कि क्या खाओगे, क्या पसंद है, मिर्ची कितनी खाते हो, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी बहू की तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब थी। जो बहू अभी फ़ोटोशूट कर रही थी ना खेत में, उनकी बात हो रही है। तो अभी तो वो भाई बिल्कुल फ्री हो गई हैं हर तरह की बीमारी से। तो इस वजह से वो किसी भी किस्म का परहेज़ नहीं कर रही हैं और किसी भी किस्म की प्रिकॉशंस नहीं ले रही हैं। फूफी के पास तो ये गए हैं ना, फिर दूसरी बुआ के घर भी गए हैं, इब्बू पापा को नहीं लेकर गए कि जी चढ़ाई है यहाँ पे हम नहीं लेके जा सकते। यार थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं आप लोग। वैसे तो वो सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, तो अगर चली जाती तो क्या ही बुरा हो जाना था। वो लोग पता नहीं कब से वेट कर रहे थे कि तुम लोग आओगे, लेकिन ये लोग गए हैं तो उन्होंने खूब तोहफे भी दिए हैं, चूड़ियाँ, शॉल्स, कपड़े, और जो जहान की वो कहते हैं स्नैक्स, नमकीन, समोसे, उनका बस नहीं चलता है यार वो इनके लिए क्या कर दें। लेकिन इन लोगों को ही कदर नहीं है। सच पूछो, इनको सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं है, इन्हें शोशा चाहिए बस। जो इनके कैमरे में अच्छा लगे वो उनके साथ रिलेशंस रखेंगे। उसके बाद जब ये लोग घर लौटे हैं तो दिखाया है कि जी बच्चा मामू की फैमिली भी आ गई है। भाई बच्चा मामू की फैमिली बहुत संजीदा और सोबर किस्म की है, फ़जूल बातें बिल्कुल नहीं करते, फ़जूल खीखी नहीं करते, और उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया है कि उनकी बेटी ने स्कॉलरशिप ली है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी यार, ये लोग बेटी खाला के घर में ही रहे हैं, बेटी खाला के घर में ही बैठे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बातों बातों में ये सारी बातें जताई क्योंकि बेटी खाला के घर में जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो बेटी खाला ने इन लोगों से ली हैं। अब अगर आप लोगों ने फेंक दी, उन्होंने संभाल के रख ली है, यूज़ कर ली, तो ये तो फिर उनको क्रेडिट जाता है ना कि उन्होंने आपकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने दी। कहती मैं चीज़ें देख देख के अंदाज़ा लगा रही थी, अभी के अल्फाज है कि ये तो वहाँ की है और ये तो वहाँ की है। स्टार्ट जनाब ने किया था कि ये जो पर्दा है ये भोपाल पता नहीं दिलकुश शाह का पर्दा है। तो वही बात करती कि वो बहुत चीज़ें संभाल के रखती। फिर अम्मी ने गिनाना शुरू कर दिया कि वो झूमर भी वही का है, वो शालू का झूमर है, वो फलां जगह का पौधा है, वो ये है। नहीं करना चाहिए यार ऐसे। अगर आपने एक चीज़ किसी को दे दी तो वो अब उसकी हो गई, आपका उसके ऊपर से हक ख़त्म हो गया। जब आपने उसको फेंक दिया ना या छोड़ दिया, अब वो आपकी नहीं है, वो उस बंदे की है। अब उसकी इज्जत का पर्दा रखना आपका काम होता है, ना कि ये कि आप अपने व्लॉग्स में आके जताओ कि इधर जो जो चीज़ें लगी हुई हैं वो हमने दे के लगवाई हैं। कितनी घटिया हरकत है ना। यानी कि एक तरफ आपने अच्छा काम किया, दूसरी तरफ आपने उनको बेइज्जत कर दिया। कोई बात नहीं बनी है, और मुझे ये चीज़ इनकी बहुत ही अजीब लगी। लेकिन ये है कि अब क्या करें, बेटी खाला ने भी तो इन्हीं से लिया ना, वो कह भी नहीं सकती कि नहीं ली, या बंद कर दो मुंह के, तुम लोगों ने अगर दे ही दी हैं तो मुंह ही बंद करके रख लो अपना। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके बेटी खाला के घर का हाल किया है, वो साफ़ सुथरा घर था, उसका इन्होंने जो कबाड़ खाना बनाया, और सोचते भी नहीं है शूटिंग करने से पहले, जो है जैसे है वैसे ही दिखा देते हैं। भाई रॉ व्लॉगिंग करते हैं, वो रॉ दिखाते हैं, वो जो चीज़ हो जैसी हो दिखा देते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। दे आर सो पर्टिकुलर कि हर चीज़ जैसी हो, सच्चाई के साथ वो आपको दिखा देते हैं कि हम कितने मैसी हैं, हम दूसरे का घर जाके कितना ख़राब करते हैं और कितना बुरा हाल करते हैं। एनीवेज़ ये भाई का व्लॉग था, इसके ऊपर यही मेरे जहन में था, यही पॉइंट्स थे। तो अब मिलेंगे
भाई से तो उनके मुंबई वापस जाने वाले व्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये निकल लेंगे यहाँ से। बाकी टप्पा का पैर अभी कोई अपडेट आई नहीं है, जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगी उस पर भी बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।